हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो में युवा विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ और इस वीडियो का उद्देश्य आपको अधिक से अधिक अभिप्रेरित करना है। तो आप इस वीडियो को पूरा सुनें। मित्रों, कई खबरें प्रकाशित होती हैं जिनको हम अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं कि 10वीं में 90% से कम आने पर एक विद्यार्थी ने सुसाइड कर लिया, या किसी प्रतियोगी परीक्षा में असफल होने पर एक विद्यार्थी ने सुसाइड कर लिया। तो मित्रों, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आप जिस अवसाद के जाल में फंसे हुए हैं उससे आप कैसे बाहर आना है आपको, और आपको किस प्रकार आगे बढ़ना है, इसी को लेकर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो मित्रों देखिए, जैसा आप एक सपने के टूटने के बाद अपनी उम्मीदों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर आप एक परीक्षा में असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में असफल हैं। क्योंकि दोस्तों, एक परीक्षा हमारा मूल्यांकन नहीं कर सकती, हमारे जीवन का मूल्यांकन नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे जीवन का मूल्यांकन हम खुद कर सकते हैं। आप देखते होंगे कई उदाहरण ऐसे हैं जो परीक्षा में बिल्कुल फ्लॉप थे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर साहब पढ़ने में वीक थे, तो आज उन्होंने देखो क्रिकेट के क्षेत्र में कितना नाम कमाया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके शिक्षा में सपने टूट गए थे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और साथ ही साथ अगर आप किसी प्रयास में असफल हो जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप असफल नहीं हैं, बल्कि ये है कि आपने उस प्रयास को सही तरीके से नहीं किया। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि आपने सफलता का प्रयास सही ताकत से नहीं किया। अगर आप एक में फेल हो गए, दूसरे में फेल हो गए, कोई बात नहीं, तीसरे में फेल हो गए, कोई बात नहीं। आपको अपनी तैयारी को हमेशा बरकरार बनाए रखना है, और आप जितनी बार परीक्षा में असफल होंगे उतना ही आप सशक्त बनोगे। क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो मित्रों, इस प्रकार की हताशा हमें अपने मन में नहीं लानी है। हम अपने पहले या दूसरे प्रयास में असफल हो जाते हैं तो अपने अंदर कमियों को देखिए कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई और हम किस कारण से असफल रह गए। हमें वो असफलता किस कारण से दूर करनी है, किस प्रकार से दूर होगी, उसी को ध्यान में रखकर फिर से एक बार नई शुरुआत करनी है, और हमारे अंदर जो कमियां रह गई हैं उनको हमें दूर करना है। क्योंकि दोस्तों, आप एक नौकरी नहीं मिलने की खातिर आप अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, आप अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्या सुसाइड करना ही जीवन का एक लक्ष्य है? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं। आप अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हीरा हैं, और अगर आप किसी परीक्षा में असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भगवान आपसे कोई और बेहतरीन काम करवाना चाहता है, यानी आप किसी और बेहतरीन काम करने के लिए बने हैं। साथ ही साथ मैं ये बता दूं आपको, कई विद्यार्थी कम परसेंटेज की वजह से बड़ी तैयारी नहीं कर पाते हैं और अपनी उम्मीदों को धूमिल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। कई उदाहरण आप देख सकते हैं, कई ऐसे भी उदाहरण हैं जो फेल हो गए हैं 10वीं और 12वीं में, वो अच्छे अच्छे पदों पर उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है और आज अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं। तो कम परसेंट आने का मतलब ये नहीं है परसेंट आप
आपका मापन नहीं करती, आपका मापन आप खुद करते हैं। इसलिए अगर आपकी कम परसेंट बनती है तो इसका मतलब ये नहीं आप अपने सपनों को धूमिल होने दें। आप बड़े सपने सोचिए और उन सपनों का पीछा करिए, क्योंकि महान सपने देखने वालों के सपने हमेशा पूरे होते हैं। मित्रों, आपने एक नाम सुना होगा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का। उनको मंदबुद्धि कहा जाता था, पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने देखो विज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया और अपने आप को कितना साबित कर दिया कि एक मंदबुद्धि बालक भी एक प्रतिभाशाली बालक बन सकता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। एक असफलता के बाद हमें कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है कि जिससे हमारे परिवार को ज़िंदगी भर हमारी कमी महसूस होती रहे। बस आपको एक अपना लक्ष्य बना लो, चाहे वो लक्ष्य किसी भी क्षेत्र में हो। शिक्षा के अलावा और भी कई क्षेत्र हैं। कोई भी एक अपना लक्ष्य बना लो और उस लक्ष्य का पूरी ताकत से प्रयास करो। एक बार आप असफल हो गए हैं, कोई बात नहीं, दोबारा सफल होंगे, तीसरी बार सफल होंगे, चौथी बार सफल होंगे, लेकिन आप अंत में अवश्य सफल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।